राम राम जी, आत्मा मंथन में आपका स्वागत है। बात कर लेते हैं मूलांक 3 वालों के बारे में। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूँ ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। देखो, आपने करना क्या है। सबसे पहले एक चीज़ समझ लो कि आपको मित्र शत्रुओं को हैंडल कैसे करना है, उपाय किस तरीके से करने हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें जब समझ लोगे तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। उसके बाद रहता है गुरु मंत्र। गुरु मंत्र आपको क्या इस वीक में बता रहा है, क्या आपने करना है, वो चीज़ भी आप जो है समझ सकते हो। ठीक है ना। तो एक्चुअली क्या है, व्हाट इज़ द मोरल ऑफ द स्टोरी, यानी कि थोड़े में क्या निचोड़ है वो आपको जो है मालूम यहाँ से पड़ जाएगा। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं यहाँ मंडे की। बाकी अपना प्रश्न कमेंट करते हैं तो प्रश्न अपना पूछ सकते हैं, और आप कमेंट करते रहते हैं तो ही अपने प्रश्न, आपके प्रश्न को मैं कंसिडर करूँगी। नहीं तो आप अपना पर्सनल में पूछ सकते हैं, मेरी टीम आपको कांटेक्ट कर लेगी। अब बात करते हैं मंडे की। देखो, मंडे वाले दिन आप हिम्मत कर रहे हो, सब चीज़ें खुद करने की कोशिश करो। कोई है भी जो आपके लिए आगे बढ़कर आपके कार्यों को पूर्ण करने की कोशिश कर रहा है, यानी कि आपकी हेल्प करने की कोशिश कर रहा है। दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, लेकिन आपकी श्रद्धा जो है ऑटोमेटिकली आपके कामों को आगे बढ़ा देगी, आपको कोई दिक्कत होगी नहीं। अब उसके बाद सेकंड हाफ में ऐसा लगता है कि जैसे आप अकेलापन महसूस करते हुए दिखाई देते हो। जब भी याद रखो, अकेलेपन का मतलब होता है आत्ममंथन का समय, अपने आप को एनालाइज करने का टाइम होता है, अपने आप को समझने का टाइम होता है। तो यहाँ आप एकांत में रहना पसंद करोगे, अकेलापन आपको जो है सताएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ट्यूसडे की बात कर लेते हैं। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ आपको सर में, कंधों में दर्द महसूस होते हुए, और ऐसा लग रहा है कि भाई कितने लोगों के लिए मुझे करना है कार्य, या कितने लोगों के लिए मैं इतनी कुर्बानियाँ करूं, या कहाँ तक मैं परेशान हूँ। तो यहाँ पर आपको करना क्या, देखो, विश्वास बना के रखना है खुद पर भी और ईश्वर पे भी। आपके लिए वो कुछ भी गलत होने नहीं देते। ठीक है, यहाँ आपको जब ये चीज़ समझ में आ जाएगी तो डेफिनेटली आपके लिए रिजल्ट्स बेटर आएंगे। अब हम बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ ऐसी है कि आप खुश हैं। ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है कि बस मेरे सारे काम बढ़िया तरीके से बन गए, बड़े भी आपका साथ देते हुए थे। लेकिन सेकेंड हाफ के अंदर आते ही आपका पासा एकदम उल्टा पड़ जाएगा, यानी कि जो चीज़ आपके लिए फेवरेबल हो रही थी अब वो वहाँ आपके लिए नुकसानदायक सिद्ध होगी। यानी कि सेकेंड हाफ में आके कुछ लोग आपसे दूर होते हुए अचानक से आपको कोई ऐसी खबर मिल जाएगी कि आप सोचोगे भाई ये क्या हो गया। तो यहाँ परेशान होते हुए, देखो कितनी बार क्या होता है, हम लोग ना बड़े उदासीन हो जाते हैं कि ये इंसान हमसे छूट गया, ये इंसान हमसे छूट गया, वो इंसान हमसे छूट गया। तो यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है, ये एक सफाई हो रही होती है। ठीक है, जिन जिन की ड्यूटीज़ पूरी हो जाती हैं हमारी लाइफ के अंदर, या जिनके कार्य पूर्ण हो जाते हैं, यानी कि जो कार्मिक कनेक्शन होता है वो हम पूर्ण कर लेते हैं, वो लोग अपने आप हमारे से दूर होते चले जाते हैं, छूट जाते हैं। जिनके रह जाते हैं वो आकर के दोबारा से कनेक्ट होना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ को आपको समझने की ज़रूरत है। तो वेडनेसडे वाले दिन सेकेंड हाफ में हो सके तो, या फर्स्ट हाफ में ही आप नेगेटिव चीज़ों को बाहर निकालने की कोशिश करना है। यानी कि कितनी बार कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे ज़्यादा काम की होती नहीं है, तो उनको आप दूर हटाने की कोशिश करो, आपके लिए वो ही बेहतर है। अब बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ ऐसी बनती हुई दिखाई देती है कि बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बावजूद भी, ठीक है, बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बावजूद भी आपको रिजल्ट्स नहीं दिखेंगे। आपको मेडिटेशन की बहुत सख्त ज़रूरत है, रिजल्ट्स की तरफ ध्यान मत दो, क्योंकि हर समय हमें रिजल्ट्स प्राप्त नहीं हो पाते। कितनी बार क्या होता है, हम लोग मेहनत करते हैं, सपोज़ करो हमने किसी की सेवा ही की है, ठीक है, तो उसके सेवा के मेवे की आस उसी टाइम थोड़ी है कि मैं ये कहूँ कि हे भगवान, ये तो बीमार था, मैंने इसकी सेवा कर दी, प्लीज़ भगवान मुझे भी जल्दी से बीमार कर दो ताकि ये भी इस वापस सेवा का जो है मेरे को फल मिल जाए। ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर आपसे जो बन पड़े अपने कर्म क्लीन करने के लिए, जो किसी के लिए अच्छा हो सकता है वो आप करो। और यहाँ पर अब किसी से कोई वापस उसके अंदर उम्मीद मत रखो। अगर वापस उम्मीद रखी है तो आप व्यापारी हो, प्रेम करने वाले नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर अपने आप को थोड़ा जांचो, समझो, और पितरों के नाम पे अगर कुछ दान कर सको तो उस दिन ज़रूर करो। ठीक है, मेडिटेशन आपके लिए बहुत ज़रूरी है, थोड़ा सा ध्यान करना, अपने अंतरात्मा को खोजना, यही आपके लिए बेहतर रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है आपके लिए।
थर्सडे को आपने माँ दुर्गा की आराधना कर लेनी है। फ्राइडे की बात कर लेते हैं। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है किसी ना किसी से बातचीत करते हुए, देखो सबके साथ आपकी व्यूज़ मैच नहीं करेंगी, क्योंकि आपकी सोच दूसरे की सोच से मैच नहीं करती। हो सकता है सामने वाला बंदा कुछ और सोचता हो और आपकी सोच कुछ और हो। आप अपनी सोच से चल रहे हो, सामने वाला अपनी सोच से चल रहा है। ध्यान रखो कि आप किसी के साथ बहस में जीत नहीं सकते, ठीक है। आपको बहस नहीं करनी है, क्योंकि ये बहस जो है आपको लड़ाई की तरफ लेके जाती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि सेकेंड हाफ में वो जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो आपको जो है कलेश की तरफ धकेलते हुए दिखाई देते हैं। तो बेटर है कि सुबह का आर्ग्यूमेंट वहीं रहने दो। हो सकता है उसका विचार कुछ और हो, आपका विचार कुछ और हो। अगर जीवन साथी से लड़ाई करने की बारी आ रही है तो याद रखो शुक्रवार वाले दिन कभी झगड़ा करना ही नहीं चाहिए, ठीक है। जीवन साथी या पार्टनर के साथ तो खास कर नहीं। अब हम बात करते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर स्थिति आपके लिए कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि यहाँ आपके लिए कुछ ना कुछ खतरा, कुछ ना कुछ दिक्कत, कुछ ना कुछ परेशानी। अब यहाँ पे क्या है, आपका दिमाग कुछ सोच रहा है किसी और डायरेक्शन की तरफ, ठीक है। आप ये दिक्कत क्यों आ रही है, क्योंकि दिमाग कुछ और चाह रहा है और मजबूरी मारे करना कुछ और पड़ रहा है। यहाँ पर अब बोझ भी इतना है, अब उस बोझ को वहन करना भी आपकी मजबूरी है। आप उसके अंदर कुछ हेल्प आउट भी नहीं कर सकते, कुछ कर भी नहीं सकते। अब करोगे क्या? देखो यहाँ पे सबसे पहले आपने धर्म स्थान में जो है केले दे देने हैं। अगर वो ना कर सको तो आप, जैसे कई बार होता है ना कि हम लोग बिज़ी होते हैं, नहीं जा पाते, तो आप वैसे ही जनरली किसी को बांट सकते हो। धर्म स्थान में चले जाएं तो बहुत अच्छी बात है। तो अगर ऐसा भी नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं, आपने केसर और हल्दी दोनों मिक्स करके जो है आपने वो तिलक धारण करना है और अपने आप को थोड़ा शांत रखने की कोशिश करनी है, ताकि आप किसी ना किसी झमेले के अंदर जाके खुद ही ना टकराओ, ठीक है। काम का बोझ आपको सेकेंड हाफ में भी रहेगा, यानी कि इंसान ये कहे कि मेरे को उसके बाद शांति है थोड़ी सी, या सैटरडे है तो मैं थोड़ा सा रिलैक्स करूँ, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर आपको वैसा भी कुछ भी प्राप्त होता हुआ नहीं दिखाई देता। यानी कि मेहनत है, बोझ है, आपके ऊपर बोझ पड़ा हुआ है, आप सोच में पड़े हुए हैं किस तरह से, किस खर्चे को मैंने किस तरह से करना है। तो ये चीज़ें आपको जो है परेशानी दे रही हैं। तो जो उपाय आपको मैंने बता दिया वो आप करें। अब उसके बाद बात करते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि कोई ना कोई लेडी ऐसी है जो आपकी हेल्प करेगी, ठीक है, अच्छे पोजीशन पे है, जो आपका साथ देती हुई दिखाई देती है। अब यहाँ पर क्या, उसे किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन डिपेंड्स कि वो आपकी मदद करे ना करे, आपको उनसे मदद की गुहार करनी पड़ेगी। और उसके बाद आपके लिए जो है कुछ ना कुछ फ़ायदा होता हुआ दिखाई देता है, बड़ों से भी, सेकंड हाफ में भी। यानी कि संडे वाला दिन आपका बहुत बढ़िया रहने वाला है, बहुत अच्छे से आपका निकलने वाला है। तो आप गुरु हो कोई, या आपकी गुरु माँ हो, या कोई बड़ी हो, उनकी ज़रूर सम्मान आपने कर लेना। हो सके तो जाकर उनसे मिलिएगा, आपके लिए रिजल्ट्स बेटर आएंगे। अब हम बात कर लेते हैं गुरु मंत्र की। अब आपके लिए गुरु मंत्र क्या कहता है? देखो यहाँ पर आपको थोड़ा उठने में दिक्कत होगी, कमर में, बैक में, कंधे में दर्द होती हुई दिखाई देगी। लोग आपके अगेंस्ट कुछ बिचिंग भी करते हुए दिखाई देंगे, बुरा भला भी बोलते हुए दिखाई देंगे। अपनी अंतर आत्मा की आवाज़ को आपने सुनना है, ठीक है, उस चीज़ को आपने सुनना है और उस चीज़ को आपने समझना है, ठीक है। यहाँ पर बात आपकी इस तरह की भी है कि बहुत ज़्यादा जो है आपके अंदर धर्म की भावना जो है, धार्मिक प्रवृत्ति बहुत बढ़ जाएगी। ईश्वर के कई रूप आपको दिखाई देंगे, हर चीज़ में आपको ईश्वर की कृपा दिखाई देगी, हर चीज़ में आपको ऐसा लगेगा कि यही ईश्वर मुझे मैसेज दे रहे हैं, ये मेरे को ध्यान से सुनना है, ये मुझे अच्छी तरह से समझना है, अंडरस्टैंड करना है। तो ये आप उनके रंग में रंगते हुए दिखाई देते हो। और फिक्र मत करो, आगे जाकर, अभी नहीं तो आगे जाकर आपके लिए जो है तरक्की दिखाई देगी, ठीक है। अब आपने करना क्या है, रखना है अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और फिर से मेरे आने का करना इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।